Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. करेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड में आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बेसिकली नवरत्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के अंदर। रिक्रूटमेंट सेल एचआर डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट ऑफिस ब्लॉक 1 नवेली, और ये बेसिकली तमिलनाडु से जो है रिक्रूटमेंट वो आउट हुई है फॉर द नर्सेज एंड पैरामेडिकल ऑन फिक्स टर्म के बेसिस पे। एडवर्टीजमेंट नंबर है हमारा 3/2023। अब एनएलसी जो लिमिटेड है वो नवरत्न है, पब्लिक सेक्टर है, बेसिकली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो नर्सेज और पैरामेडिकल को फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस के लिए ये रिक्रूटमेंट आउट हुई है। ये बेसिकली जो रिक्रूटमेंट है वो 3 ईयर के लिए है और 350 बेडेड हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, जो बेसिकली तमिलनाडु में है, नवेली डिस्ट्रिक्ट में, नवेली जगह में कुडोलोर डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। तो इसमें आप लोकेशन का आपका पता चल गया है। तो इसमें डिफरेंट पोस्ट हैं, सभी में बेसिकली हमारा जो है बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट। मेल नर्सिंग असिस्टेंट, फीमेल नर्सिंग असिस्टेंट, मैटरनिटी असिस्टेंट, पंचकर्मा, रेडियोग्राफर में बेसिकली जनरल की 3 वैकेंसी हैं, और जो इसकी जो पेमेंट है या पे ग्रेड है, सैलरी है, वो 34,000 होगी। बीएससी जो डिग्री है वो रिक्वायरमेंट है, कोई भी इसमें एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है, तो आप इसमें इजीली अवेल कर सकते हैं, भर सकते हैं। और बाकी जो अदर है उसमें भी हमारी जो है बैचलर डिग्री डिमांडेड है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, एमरजेंसी केयर टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और नर्सेज। अब जैसे कि हमें पता है कि जो रेडियोग्राफर की वैकेंसी है वो जनरल की वैकेंसी ही आउट हुई है, तो जो कैंडिडेट अदर कैटेगरीज़ के हैं वो भी इसमें फिल कर सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी है उसके अगेंस्ट में। हालांकि जहाँ पर नहीं है रिजर्वेशन की वैकेंसी उसमें भी कर सकते हैं, बट जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अदर कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो इसमें अपर एज लिमिट 55 है, और एंगेजमेंट का पीरियड है, यानी कि जो जॉब है वो 3 ईयर की फिक्स टर्म जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, और इसमें सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। पीएफ होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़, लीव जो रूल्स है एप्लीकेबल बाय द कंपनी और द अदर जो मेंबर्स हैं उनके लिए, और जो भी टीए और डीए होगा वो सब इसमें दिया जाएगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। रिजर्वेशन की बात करें तो जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनमें नॉन क्रिमिनल का जो है वो एप्लीकेबल होगा, यही हर जगह होता है। और पीडब्ल्यूबीडी में बेसिकली डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% या उससे अबव होना चाहिए, जब भी वो उस कैटेगरी में माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद देखते हैं हम, जो ये मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे 100 मार्क्स के। अब इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन पेपर वो होगा, तो आप इसमें ध्यान रखना है, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ओनली, एंड जो रॉन्ग आंसर है उस पर कोई भी आपका जो है डिडक्शन नहीं होगा। ड्यूरेशन जो है 120 मिनट्स की होगी, और मिनिमम क्वालिफिकेशन है 50%, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन तो आपको जो है सही करने ही होंगे, जब भी आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद भी बेसिकली मेरिट बेसिस पे होता है, और जनरल के लिए बेसिकली 50% है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, जैसा कि इसमें गिवन है। बाकी आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। फाइनल जो सिलेक्शन है वो मेरिट के बेस पे ही होता है, जैसा कि गिवन है रिटन टेस्ट जो है उसमें, और जो इसमें अलग जो रिजर्वेशन है उसको भी देखकर जो है सिलेक्शन होगा। और जो सीनियर कैंडिडेट है, जो फर्स्ट है, यानी कि एज जिसकी ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर जो है कोई मार्क्स क्लैश करते हैं तो। और उसके बाद अगर सेम एज भी है तो आप उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो भी कैंडिडेट पहले इंग्लिश लेटर के पहले लेटर से जिसका पहले है उसको सीनियरिटी दी जाएगी। मेडिकल फिटनेस होगा, जो भी
कंपनी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो प्रेस्क्राइब्ड हेल्थ स्टैंडर्ड है NLCIL के, वो इसमें लागू होंगे। अब इसमें जनरल कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो बेसिकली रिटन टेस्ट है वो अक्रॉस इंडिया हो सकता है, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो भी सेंटर है वो हो सकता है आपका अक्रॉस इंडिया हो सके अदर स्टेट में। अब इसमें बात करें तो अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई जो है, अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट के पास एक जो है एक्टिव मोबाइल नंबर एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। जो भी NLCIL की जो है वो रिलेटेड कम्युनिकेशन उस पर ही भेजी जाएगी, या तो SMS के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। अब आपको अप्लाई कहाँ करना है, तो अप्लाई की बात करें तो इसमें www.nlcindia.in पे जाके आपको अप्लाई करना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाके। और जो आप एप्लीकेशन जो फिल आउट करेंगे उसके जो एप्लीकेशन नंबर है और जो एप्लीकेशन है उसको आपको कैरी रखना है। ऑनलाइन जो पोर्टल है वो 12 मई से ओपन हो चुका है और वो 1 जून तक है, तो आपको लास्ट डेट जो है 1 जून तक है, आप फिल कर सकते हैं। अब बात करें फ़ीस की, जो टोटल फ़ीस है जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए वो 486 है, और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए एग्जम्प्टेड है, बट उनको प्रोसेसिंग जो फ़ीस है वो पे करनी होगी 236 रुपीज़। तो ये आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। अपलोडिंग जो डॉक्यूमेंट है वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसकी गाइडलाइंस हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो इसकी एप्लीकेशन की जो नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ओपनिंग एंड जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 12 मई से ओपन हो चुका है, क्लोजिंग है हमारी 1 में। लास्ट डेट है जो ऑनलाइन पेमेंट की वो भी 1 जून है बेसिकली, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड और जो फीस पेमेंट कर चुके हैं उनका भी जो लास्ट डेट है वो 2 जून है। तो ये था हमारा NLC इंडिया से बेसिकली रिक्रूटमेंट। आई होप you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.